हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आपने देख लिया है, फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो हमने बात की थी कि एक क्लैरिटी आनी ज़रूरी है, उसका प्रयास तो कर रही है मार्केट ऊपर निकलने का, लेकिन वो क्लैरिटी क्या उसने दी है? आज चलिए चल के चेक कर लेते हैं। चार्ट्स पे पहले देखेंगे और फिर कंक्लूजन में कुछ चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा, हम बात करते आ रहे हैं कि ये ट्रेंड आगे अच्छा बढ़ता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18,300 से 450 का जोन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे 19,000 या उसके ऊपर के जो हमारे लेवल्स हैं उस साइड जाना है तो अभी तक आपने क्या देखा, पहले तो ब्रेकआउट जो दिया था इसने वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट वीक उसी लेवल के आसपास घूम रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर हम सस्टेनेबिलिटी देखें काफ़ी अच्छी कर चुका है, इतनी हमें चाहिए भी नहीं थी। लेकिन अगर हम कैरेक्टर की बात करें, ऊपर 770-80 यानी कि जो रेजिस्टेंस है उससे करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर जाने के बावजूद हमें आज तक इसमें अभी तक वो कैरेक्टर का क्लैरिफिकेशन नहीं मिल सका है। ये हम अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि जिस तरह से 17,000 के आसपास इसने हमने सपोर्ट दिया था और कहा था कि इसके नीचे जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहिए। आपने देखा 16,800 तक गया था, 200 पॉइंट नीचे गया, लेकिन रुका नहीं, हमेशा ऊपर आ गया था। वैसे ही यहाँ पे 18,450 के ऊपर गया, बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम बिताया है, लेकिन आप देख रहे हो वो कैरेक्टर अभी भी नज़र नहीं आ रहा है और अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उन लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसे इसे नहीं करना चाहिए। सो क्लियरली ब्रेकआउट हुआ है या नहीं आज हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई है, एक एरिया हमें मिल गया है जो हमें ये बता सकता है कि करेक्शन किस लेवल के बाद शुरू होती नज़र आ सकती है। जी हाँ, 17,900 का एरिया पहले हमारे लिए वो लेवल था, लेकिन जिस तरह से इसने काम किया है वो लेवल रिवाइज होते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो हमारा मेजर एरिया था, जोन था 18,300 से 450 का, इसको हटा देने में ही बेनिफिट है। अब इसका कोई फ़ायदा यहाँ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जितनी सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी वो हो चुकी है। कैरेक्टर हम देख लेंगे क्या करता है, तो इसीलिए अब उस लेवल को रिवाइज करने के लिए उस लेवल को लगा लिया जाए जो हमें रिवाइज करना है, वो है दिस वन। ये जो आपका 18,280 18,300 का एरिया है, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे ही इसके नीचे चलेगा ये यहाँ पे अनाउंस कर देगा कि करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, फिर वो यहाँ वापस आ सकता है 17,700 600 या उससे भी नीचे जा सकता है। तो वो क्या करेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल हमें एक अच्छा ये लेवल रिवीजन के लिए मिल गया है, बाकी जो भी कुछ है डिटेलिंग हम कंक्लूजन में बात उसकी करेंगे ही। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो जो हम बात कर रहे थे कि हाइस के आसपास है, थोड़ा बहुत करेक्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन अभी तक आपने देखा है कि ये करेक्शन टाइम में तो कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। पूरा मई आप देख रहे हो बीत चुका है जैसे कि निफ्टी ने बिताया है, लेकिन प्राइस में कोई करेक्शन आती नज़र नहीं आ रही है, ना ही ऊपर अच्छे से जा पा रहा है और ना ही नीचे आ पा रहा है। तो जल्दी ही मेरी नज़र में इसकी भी क्लैरिटी आती नज़र आएगी कि ये क्या चाह रहा है। फ़िलहाल हमारे पास एक लेवल है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने निफ्टी में वो लेवल ढूंढ लिया है जिसके नीचे करेक्शन की शुरुआत होगी, और हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो लेवल ढूंढा हुआ है जिसके नीचे इसे आना ही नहीं चाहिए। इसके नीचे अगर आता है जो कि 42,000 का लेवल है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये वापस इन एरियाज़ में आता नज़र आ सकता है, इसीलिए इसमें करेक्शन की सारी एक्सपेक्टेशन जो है 42,000 से ऊपर ही ऊपर रख रहे हैं, इससे नीचे इसे नहीं आना चाहिए। इसीलिए फ़िलहाल बैंक निफ्टी से दूर रहने की ज़रूरत है जब तक ये किसी तरह की ट्रेंड की क्लैरिटी हमें ना दिखाए। जो नीचे से चल रहे हैं उनके लिए हमने सिंपल सी बात कर रखी है, या तो ये मेजर सपोर्ट को फॉलो करें या ये इमीडिएट सपोर्ट 43,500 पे ध्यान दे सकते हैं। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा में आपको याद होगा हम एक बात करते आ रहे हैं कि जो यहाँ से इसने अच्छी मूव दिखाई है, उम्मीद यही है कि ये अच्छा कर सकता है। जो हम इससे पहले एक्सपेक्ट करते चले आ रहे थे
लेकिन अभी हम श्योर नहीं है क्योंकि हमारे लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा फॉल इसने दिखाया था, इसलिए अभी हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है। और यही कारण है कि ना सिर्फ फार्मा सेक्टर में बल्कि ज़्यादातर सेक्टर में हम सपोर्ट के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं बिना किसी क्लैरिटी के कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे या नहीं। तो सपोर्ट आपने देखा है 11,950, 12,000 ब्रेक नहीं हुआ और वहाँ से शानदार चाल हमें देखने को मिली, सीधा 13,100 के आसपास हाई लगाता नज़र आया है। और ये वही लेवल है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं कि इसके ऊपर 2-3 डेज़ की प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी, वो कैरेक्टर, वो साफ हमें नज़र आएगा, तब हम मानेंगे कि फार्मा कहीं ना कहीं अच्छा करने के मूड में नज़र आया है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा इस वीक यहाँ तक आया ज़रूर, लेकिन वहाँ से फॉल आता नज़र आया है। तो अब इस लेवल को डिसाइसिवली पार करेगा या नहीं, वही हमें देखना है। फ़िलहाल अगर हम सपोर्ट के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो रिवीजन है वो हम ज़रूर कर सकते हैं, विच इज़ दिस एरिया 12,350, 12,400। इस एरिया को अब ध्यान देना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये करेक्शन करके हो सकता है वापस ये अच्छे से ब्रेक कर जाए, तो वो क्या करेगा हम देखेंगे। फ़िलहाल इसी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर जैसा आप देख रहे हो, इसमें भी हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। हमारे लेवल पे ही लो लगा के बढ़िया से आगे बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर कर रहा है टाइम में, लेकिन वो अभी हार्मलेस है। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। जैसा आपको पता है अभी मार्केट को बहुत कुछ डिसाइड करना है, इसीलिए सेक्टर्स में हम सिर्फ सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो रही बात सपोर्ट की, अभी फ़िलहाल ज़्यादा रिविजन तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं, विच इज़ दिस लेवल 5700 के आसपास। जी हाँ, 5700, 5720 का एरिया। अब इसे 5700 के नीचे नहीं आना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। सभी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, सब में लेवल भी रिवाइज हो रहे हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर आप देख रहे हो अभी तक कहीं नहीं जा सका है। हमारे ही सपोर्ट एरिया के ऊपर कई बार इसने होल्ड करने की कोशिश की है और अभी भी हमारे सपोर्ट पे ही लकीली फाइटिंग करता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्या नहीं होगा, वो तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन अभी जैसा आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से हमारा लेवल काम कर रहा है। अब ना ये सिर्फ सपोर्ट प्रूवन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि वो लड़ाई बहुत अच्छे से चल रही है बुल्स और बियर्स की। तो क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। इसी लेवल को फॉलो फिलहाल करने की ज़रूरत है। इसके नीचे अगर हम देखते हैं 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नज़र आता है, तो फिर हम एक बार एनर्जी सेक्टर से दूर हो जाएंगे। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मैथ है। जब तक ये हमारे सपोर्ट एरिया हैं, जब तक ये रेंज यहाँ पे काम कर रहा है, तब तक सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ये इसी रेंज में काम करता रह सकता है। नीचे से लौटा है, ऊपर के एरियाज तक बिल्कुल जा सकता है। यही रेंज हमें अभी तक बताती आई है। क्या देखा है आपने, एक अच्छी चाल हमारे सपोर्ट एरिया से मिली और अब लास्ट 1-2 वीक्स में अच्छी फॉल आती नज़र आ रही है, यानी उस चाल का एक करेक्शन हमें आता नज़र आ रहा है। सो फिलहाल इस करेक्शन से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा हमने एक लेवल भी दिया था इमीडिएट, ये वो एरिया था जो कि 27,700-800 के आसपास था कि इसके नीचे चलेगा तो समझ जाना है कि फिर इस एरिया में वापस आ सकता है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना वो लेवल ब्रेक किया है और ना ही ऐसा कुछ खास परेशानी फिलहाल नज़र आ रही है। तो अगर इसके नीचे आता है तो ऑब्वियसली ये वापस इस लेवल पे आता नज़र आएगा। तो ये एरियाज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इस रेंज से ये डिसाइसिवली बाहर ना निकल जाए। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। क्या ज़बरदस्त चाल इसने दी है, बयां कर पाना मुश्किल है। हालांकि हम बात करते आ रहे हैं कि अभी भी इसमें वो ट्रेंड की शुरुआत हुई है या नहीं उसकी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कैरेक्टर बहुत ही शानदार रहा है, मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये दिखा रहा है पोटेंशियल कि आगे भी अच्छा कर सकता है। लेकिन हमने आपको जैसा पहले भी चेताया है, हाई लगने से ये मतलब नहीं होता है कि कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक अच्छा हो गया है और अब ये आगे भी अच्छा कर सकता है। तो अभी जो बढ़िया चाल मिल रही है उसको तो हम वैसे भी सपोर्ट के साथ एंजॉय करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मूव को
ज़्यादा हम खतरे में नहीं डाल सकते। तो जो भी इसको राइड कर रहा है मेरे हिसाब से अब उसको ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो एरिया है जिसको ध्यान रखना है, 13,850, 13,900, इस एरिया को अब फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक इन एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी करेक्शन करना चाहे करके वापस ऊपर चले जाना चाहिए, इसी का हमें एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेकिन अगर कोई दिक्कत कल को आती है, इसको लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो बहुत जल्दी इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नीचे कहाँ तक आएगा हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या करने जाएगा हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो याद रखिए, जो हम पहले से सस्पिशन देते आ रहे हैं कि मार्केट का अभी एक रुझान जो है वो क्लियर नहीं है, तो सब सेक्टर्स में सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। बस उसका बिहेवियर जहां नज़र आए कि उस लेवल को काट रहा है, एक बार बाहर हो जाना है। और अब आ गए हैं FMCG के चार्ट पर। FMCG में आपको याद होगा हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी चाल दे दिया है, और अच्छी चाल की उम्मीद थी, उसमें भी थोड़ी बहुत चाल आती और नज़र आई है। अब इतनी बड़ी चाल दे लेने के बाद करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, उसके लिए हम ये लेवल देते आ रहे हैं कि इस लेवल के नीचे इसे नहीं आना चाहिए, जो कि 48,700 के आसपास है। अभी तक आप देख रहे हो कहीं कोई चेंज नहीं है, उसी के ऊपर काम कर रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन फ़िलहाल टाइम में हो रहा है, मगर चाहे तो प्राइस में भी थोड़ा बहुत करेक्शन और बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेवल हमें यही फॉलो करना है, इसके नीचे चले तो बिल्कुल फिर FMCG से भी एक बार को नमस्ते करना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हमारे पुराने सुपरस्टार चार्ट PSU बैंक पर। PSU बैंक ने, जैसा आपको याद होगा, पहले बहुत बढ़िया चाल हमें दी थी, और इस तरह की चाल आपको पता है हम रियल्टी सेक्टर से उम्मीद कर रहे थे। अभी आपको उस चार्ट पे लेके चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ऐसी ही चाल वो दे रहा है या नहीं। फिलहाल अगर हम PSU बैंक की बात करें तो जैसा मैं सजेस्ट करता आ रहा हूं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी हमें PSU बैंक से नहीं करनी चाहिए, जब तक ये 4400 के आसपास का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर जाए। अभी तक आप देख रहे हो उसके आसपास तो गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका है, यही टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी सेक्टर्स के साथ इसमें भी हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वो सपोर्ट आप देख रहे हो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, नीचे भी नहीं जा सका है। 3850 का जो हमने ये सपोर्ट दिया है इसके ऊपर ही काम कर रहा है। इसमें हम अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ये इसका प्रॉपर रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और फाइनली आ गए हैं अपने करंट सुपरस्टार रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। और अभी मैंने जो आपको PSU बैंक का चार्ट दिखाया था पीछे का, देखा था आपने उसमें कैसे चाल आई थी, और यहाँ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कैसी चाल रियल्टी में आ रही है। इसी की बात हम यहाँ से करते आ रहे थे, उम्मीद यहाँ से थी कि ये ऐसा कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसने हमारी सोच से ज़्यादा लिया, मगर चाल वही फ़िलहाल देता नज़र आ रहा है। उम्मीद यही है कि बहुत बढ़िया चाल मिली है, और जो हम एक्सपेक्टेशन इससे करते आ रहे हैं सबकी नज़र में ये काफ़ी अप्रिशिएटेबल होगा, और सबको इसमें बहुत आनंद आया होगा इस चाल को राइड करने में। फ़िलहाल अब जो करना है वो सिंपल हमें सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है, कोई ज़्यादा उसमें इफ़ बट नहीं है। वो रिवीजन भी अब इस लेवल पे हम कर रहे हैं, वो है करीब करीब 445 447 के आसपास का एरिया। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरी नज़र में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी करेक्शन करके ये फिर से आगे बढ़ता नज़र आ सकता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि चार्ट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट क्या इशारा हमें दिखाती नज़र आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की ही। तो सेक्टर्स में जैसा आपने चार्ट्स में देखा है सब कुछ फर्स्ट क्लास काम किया है। कई ऐसे चार्ट्स जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में आपको मैं बस मोटा मोटी यही कहना चाहूँगा। मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप और स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप ज़्यादातर अच्छे से ही काम करते नज़र आ रहे हैं। स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखोगे दिख जाएगा। उसका सबसे बड़ा सबूत ना मुझे आपको देने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत है, सिंपली अपने पोर्टफोलियो में एक बार झांकने की ज़रूरत है कि आज से 2 मंथ्स पहले 1 मंथ पहले क्या वैल्यू थी उसकी और आज उसकी क्या वैल्यू है। कुल मिला के अगर सेक्टर्स के बारे में एक लाइन बोलने की कोशिश करूं, सब चंगा सी और कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। रियल्टी सेक्टर से स्पेसिफिकली जो हमें उम्मीदें रही हैं, पिछले कुछ महीनों से हम बात करते आ रहे थे कि आने वाला समय रियल्टी सेक्टर का है,
उस पर ध्यान देना है, और आपने देख लिया है कैसी चाल उसने दी है। अब बात कर लेते हैं अपने सारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जैसा हम बात करते आ रहे हैं 2023 पूरा बहुत अच्छा निकला है, ग्लोबली ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, लेकिन लास्ट 1.5 मंथ में आप कह सकते हो हम इस बात को रिपीट करते आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स से थोड़ा सा बच के रहना है। वो हमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है, उसमें एक बाउंस का समय आ रहा है, उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड का भी आ रहा है। आपने उसमें देख लिया है दोनों ही बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके का बाउंस देते नज़र आए हैं। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी वो आप कह सकते हो कि जितने बाउंस की एक्सपेक्टेशन हम उससे कर रहे थे उसने ऑलरेडी मेरे हिसाब से उतना बाउंस दे दिया है। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर आप बॉन्ड यील्ड के चार्ट को भी देखोगे तो उसमें भी जितनी हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जो मेरी नज़र में लग रहा था कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जहां पे बाउंस आ जाना चाहिए जितना, उतना आप कह सकते हो दोनों में ही आ चुका है। अब यहाँ से बिहेवियर और अब बताएगा हमें कि ये दोनों क्या चाह रहे हैं और ग्लोबली मार्केट में क्या कुछ खराब होने वाला है या नहीं। जैसा मैं आपको लास्ट 1 मंथ से बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ, सारी चीज़ें सिंक अप हो रही हैं, ग्लोबल इंडाइसेस एकदम ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, वो कुछ बताएंगे। और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये दोनों ऑलरेडी आप देख रहे हो जो बाउंस एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब जितना यहाँ से अब ये ऊपर चलेंगे उतना ही ये मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और एक लेवल के बाद ये हमें कंफर्म कर देंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है और आ जाएगी बहुत ही ईजिली। इसीलिए इसमें भी हम देखेंगे कि इनके वो जो एरियाज हैं क्या वो ब्रेक हो रहे हैं। अब इनको वापस अपनी नीचे की जर्नी शुरू कर लेनी चाहिए। और डॉलर इंडेक्स तो इस तरह के माहौल में है, बस मैं आपको बता नहीं सकता। 2023 और 2024 की रोड जितनी बढ़िया डॉलर इंडेक्स की मुझे नज़र आ रही है, आप मुझसे ये समझ सकते हो कि औरों की नज़र नहीं आ रही है। मतलब हमारे जो इंडेक्सेस हैं उनकी मुझे उतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है जितनी डॉलर इंडेक्स की नज़र आ रही है। तो उसके बारे में कभी अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना के बात करेंगे कभी मौका लगा। लेकिन आप बस इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि डॉलर इंडेक्स या आप कह सकते हो डॉलर की जो डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, उस पर कहीं ना कहीं भारी चोट लगने वाली है। और जो हमने टॉप प्रेडिक्ट किया था या आप कह सकते हो हमने एक एरियाज बताए थे 110 115 के आसपास, आपने देख लिया है टॉप लग भी चुका है। और अब अगर वहाँ उसको पार नहीं करता है डॉलर इंडेक्स तो ये हमारे रास्ते पे ही चलेगा, उसकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो क्या होंगी कैसे होंगी वीक बाय वीक इसको डिस्कस करते रहेंगे। जब भी हमारे रोड से कुछ इधर उधर होगा उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। सो कुल मिला के आगे भी हम इन दोनों इंडेक्सेस पे ध्यान रखेंगे कि ये आगे क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस की बात करें तो जैसा मैंने आपको डाउ जोन्स के बारे में बताया था, डाउ जोन्स आप देख ही रहे हो फर्स्ट क्लास अच्छे से ऊपर की ओर आता नजर आया है। और हमने ये आपको यहाँ बताने की कोशिश की है इस बार अगर हाई के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंचेगा तो इस बार इसके पार होने की संभावना ज़्यादा है। अब करेगा या नहीं ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाले 2-3 वीक्स में मेरे हिसाब से ये आपको पार होता नजर आएगा, इसकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा ना, सारी चीज़ें सिंकअप हैं और अब हम जो भी गलत होंगे तो सब में ही गलत हो जाएंगे, सही होंगे तो सब में ही हो जाएंगे। तो कैसे कैसे चीज़ें होंगी, यहाँ से कैसे टर्न आउट होंगी वो हम देखते चल रहे हैं और बहुत ही क्लोजली वॉच रख रहे हैं। क्लैरिफिकेशन जिसको आप ढूंढ रहे हो या बाकी लोग भी मुझसे जो पूछते रहते हैं मैसेज के थ्रू, वो इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ठोक बजा के आपसे नहीं कह पा रहा हूँ कि हाँ हम 22,000 जा रहे हैं या 25,000 जा रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो जो एक आप कह सकते हो संगम है वो अब पूरा बन चुका है। और इतने बड़े संगम की जब हम बात कर रहे हैं जहाँ से आने वाले 6 मंथ 1 ईयर और कई बार उससे भी ज़्यादा की चाल प्रेडिक्ट हमें करनी है, वो एक ऐसा मेन इवेंट है। तो उस इवेंट को बनने में और उसके पार होने में यानी उसकी कंफर्मेशन मिलने में थोड़ा समय लगता है। बस ये समझ लीजिए कि संगम के एंट्रेंस में हम अब घुस चुके हैं। अब जब हम एग्जिट करेंगे इस संगम के इस पूरे माहौल से तो आप याद रखिएगा तब तक हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चाह रहा है और उसके बाद की जर्नी हमारी ज़्यादा स्मूथ हमें नज़र आएगी। सो कुल मिला के ग्लोबली कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। कैग, डैक, FTSE और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सभी इंडेक्सेस। जापान तो आपको बता ही दिया है, अब तो पूरी दुनिया बात कर रही है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास तरीके से आप देखो क्या लाइफ टाइम हाई लगाता नज़र आ रहा है। लाइफ टाइम ना सही 30 ईयर्स का ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है।
सो आई होप आपको ये हमारा व्यू पसंद आया होगा। सबसे पहले इस चैनल ने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जापान कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकता है, और अब आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से रिटर्न देता नजर आ रहा है। सो ओवरऑल ब्रॉडर व्यू में आप देख रहे हो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत पैदा करने वाले हैं जैसे कि डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, तो वो अब आने वाले हफ्तों में कहीं ना कहीं दिखाते नजर आएंगे, और यहाँ से हमें जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती नजर आएंगी। बात कर लेते हैं हम अपने इंडेक्स के बारे में, जो हमेशा से हमारे लिए फोकस रहा है, क्योंकि इस वक्त अपने इंडेक्स के बारे में देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट से डिफरेंटली बिहेव करता नज़र आया है, और उसके कई कारण रहे हैं। हम पहले भी उसके बारे में कई बात करते आए हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जैसा मैं अब समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ इन शॉर्ट, कि निफ्टी अब यहाँ पे जहाँ पहुँच रहा है या पहुँचने वाला है, जो भी ये लेवल होंगे 18,700 जहाँ पहुँच चुका है, या 19,000 के पार कोई लेवल, यानी अब आप समझ लो या तो हम ऑलरेडी हाई लगा चुके हैं, जो कि मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाई ऑलमोस्ट लग गया है। मतलब अब मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद 19,000 की ओर ये ना जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी खुल रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर है इसका, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हमारे लिए कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए मुझे आज ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 18,300 से 450 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करना ज़रूरी है, और इवन आफ्टर 2 वीक्स आप देख रहे हो हमारे लेवल के आसपास घूम फिर रहा है। हाई लगाने 700 के ऊपर भी चला गया, लेकिन फिर वापस 550 के आसपास क्या कर रहा है, राइट? तो क्यों बार बार वापस आ रहा है, यही हमें ध्यान देना है कि इसका क्या मीनिंग है। तो अगर मैं साइकोलॉजिकली मीनिंग देखूं तो पॉजिटिव तो नहीं है, फिर भी अगर अच्छा कर जाएगा तो हम तो लेवल बढ़ाते ही चले आ रहे हैं। सो लेवल वाइज हमने इसीलिए अब की बात कर दिया है। 18,250 से 300 का मोटा मोटी जोन आप समझ लीजिए, 550, 580 आप यही लेवल समझ लो, करीब करीब 300 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही नीचे हमारा सपोर्ट है, ज़्यादा कुछ नीचे देखना नहीं है। करंट मार्केट प्राइस से सिर्फ 300 पॉइंट, तो बस इतना ही नीचे लेवल है, और ऐसा भी नहीं कि 2-3 डेज की कोई सस्टेनेबिलिटी या उतना कैरेक्टर हमें चाहिए, पता लगा तब तक 18,000 के नीचे आ गया, इतना भी नहीं देखना है हमें। बस ये देखना है कि 3-4 आवर्स प्रॉपर जो सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर हमें चाहिए, उतना ही 250 और 300 की जोन के नीचे नहीं होना चाहिए। इतना ही होता नजर आए, समझ लीजिए कि ये वो अनाउंस कर देगा कि ये करेक्शन की शुरुआत हो रही है। जिस तरह का इसने बिहेवियर दिखाया है, या तो इसमें हाई लग चुका है, मैं आपको साफ बता दूं, ठीक है, उम्मीद मेरे करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हाई लग चुका है तो आप देखोगे ये लेवल इस वीक कटता बिल्कुल नजर आ जाएगा, बहुत ही साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये कहीं ना कोई ट्रैप बना रहे हैं तो फिर आप देखोगे बहुत ही शार्प मूव अब इसके बाद आता नजर आएगा। यानी जब भी अब ये हाई कटेंगे 700-800 के आसपास का जो हाई है, वो जब भी कटेगा उसके बाद अच्छा मूव, एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके ऊपर चले और अच्छा मूव आपको अपसाइड आता नजर आए, तो आप पक्का समझ लीजिएगा कि फिर ये अच्छा करने जा रहा है। 19,500 या उसके ऊपर के भी लेवल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं, फिर उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इन लेवल्स को पार नहीं करता है, जो अभी तक इसने हाई लगा लिया है 700 समथिंग, तो फिर आप देखोगे ये इसी वीक या इसके नेक्स्ट वीक में मेनली आपको हमारा 250 वाला एरिया जो है वो नीचे की ओर ब्रेक करता नजर आएगा और करेक्शन की शुरुआत करता नजर आएगा। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बस अब ये किस तरह से होगी, इसका क्या इसमें नेचर होगा मार्केट का, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जो ग्लोबली अटैच्ड हैं, या और भी चीज़ें जो हम फैक्टर्स फॉलो करते हैं, हमारे जो भी और डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, सबका बिहेवियर जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से क्या चाह रही है आने वाले 6 मंथ 1 ईयर के टाइम फ्रेम के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी करेंगे, हम ये सोचें कि हमें आज ही पता लग जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि हाई लग चुका है और अभी गिर जाएगा। मेरे लिए बहुत आसान है कहना, क्योंकि बिहेवियर मुझे यही दिखा रहा है। लेकिन क्या मैं श्योर हूँ, क्या मुझे 100% पता है कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा? नहीं जान सकते हम, राइट? तो लेवल्स पे भरोसा रखें, ना मुझ पे भरोसा रखें, ना किसी की बात पे भरोसा करें, लेवल्स पे भरोसा रखें। और लेवल मैंने आपको बता दिया है 18,250 से 300 का जोन। इसमें एक सवाल आया था किसी का कि कई स्टॉक्स तो चल गए लेकिन कई स्टॉक्स आज भी नहीं चले। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मार्केट हो या नेचर, कभी हमें पहली चाल में नहीं पता लग सकता
कि हम उसी लिए चल रहे हैं जो हम सोच रहे थे या ये सिर्फ बाउंस है। उस समय भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि ये एक चाल की शुरुआत है या बाउंस, वो तो वक्त बताएगा। लेवल्स के साथ आगे बढ़ना है। जब पहली बार पहला फूल निकलने वाला होता है तो वो किस तने में निकलेगा ये कोई नहीं जान सकता, कहाँ से निकलेगा ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब एक बार फूल निकलने शुरू होते हैं किसी पौधे पर तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये आने वाले समय में पूरा पेड़ फलों से और फूलों से भर जाएगा। इसीलिए जब ऐसा हमें एक बार शुरुआत होता नज़र आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर आगे की रोड क्लियर हो जाती है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो अभी पहला फूल निकल रहा है और ये निकल चुका है, लेकिन अभी क्या उतना बढ़िया से निकला है या और इसमें कुछ खराबियाँ हैं तो वो थोड़ा सा पता करना बाकी है। उसके बाद तो पूरा पेड़ ही फलों और फूलों से भरने वाला है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि चाल शुरू हुई तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे स्टॉक्स में किस तरह की चाल आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और स्टॉक सिलेक्शन में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाला समय अगर मार्केट ने अच्छा चाल ली, इस वक्त चले या 6 महीने बाद चले ये नहीं जान सकते हम, लेकिन जब भी लिया उसने वो चाल, आपका सारा कंपनसेशन बाकी स्टॉक्स करते नजर आएंगे पूरा। अगर अच्छे स्टॉक्स हाथ में आ गए हैं तो थोड़े प्रॉफिट के लालच में छोड़ना नहीं है। ये सच है, करेक्शन आ रही है तो आने वाले करेक्शन में वापस आते नजर आएंगे स्टॉक। जितनी चाल ली है वो पूरा खत्म होता नजर आ सकता है, ये सच है। लेकिन अब वो कौन सा स्टॉक नीचे आएगा कौन सा नहीं आएगा ये किसको पता है, राइट। तो लेवल्स के साथ आगे बढ़े, लेवल कटे तो एक बार निकलना है वरना फॉलो करते चलना है। स्टॉक्स को काटने की जल्दबाजी, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मेरी नज़र में नहीं करनी है। एज ए इन्वेस्टर तो बिल्कुल नहीं, और एज ए ट्रेडर हम लेवल्स की बात करते आ रहे हैं। सो आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और किस लेवल की लॉन्ग टर्म रोड के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ पौधे फूल आज सब बात कर लिया जो भी दिमाग में आया, लेकिन आपको बस बताने का मकसद सिर्फ यही है कि लंबी रोड है। यहाँ से अगर चाल शुरू हो भी गई, थोड़ा लेट में भी पता लगा तो बहुत चाल मिलने वाली है। तो चाल की, स्टॉक्स के मूव की चिंता मत करिए, यहाँ सिर्फ पेशेंटली वेट कीजिए। वरना अगर इस समय फोमो हुआ, कहीं जल्दबाजी में कि छूट ना जाए, आप कुछ लेने की कोशिश किया तो आप सबसे टॉप पे लेके फिर बैठ जाएंगे और फिर आने वाले 6 महीने साल भर अपने आप को कोसेंगे कि मैंने कहाँ ले लिया, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कंफर्मेशन का वेट करें। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।